गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गीता जी की 9वें अध्याय की यात्रा हम 19 श्लोक तक पूरा कर चुके हैं। इस श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि इस प्रपाम में हम अहम वर्षम निगृहणाम्य उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदा सदसच्चाहम अर्जुन। भगवान कहते हैं कि इस संसार के हित के लिए सूर्य की जो किरणें हैं उनके द्वारा मैं ही तपता हूं। यानी जो सूर्य का प्रकाश इस पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, यूं कहिए कि ये भगवान का ही प्रकाश है, भगवान की ही ऊष्मा है। और उन्हीं सूर्य की किरणों द्वारा भगवान समुद्र से, अन्य जल स्रोतों से, वाष्पीकरण के माध्यम से फिर वर्षा के लिए इंतजाम करते हैं। तो वर्षा का निग्रह और उत्सर्जन। फिर कहा मैं ही अमृत और मृत्यु हूं। यहाँ पर अमृत जो है, जैसा हमने पहले बात की थी, ये स्वर्ग में जो देवताओं के पास अमृत है उसकी बात नहीं। इसे जीवन और मृत्यु से आप समझ सकते हैं। भगवान ने स्वयं को ही कहा कि मैं जीवन हूं और मैं ही मृत्यु। यानी मनुष्यों को जन्म देने वाला मैं ही हूं और उन्हें मृत्यु देने वाला भी मैं ही। जैसे भगवान जी जीवन देकर प्राणियों को उन पर कृपा करते हैं, वैसे ही भगवान जी प्राणियों को मृत्यु देकर इस पूरे जगत पर कृपा करते हैं। क्योंकि अगर प्राणियों की मृत्यु ना हो तो आप सोचिए कि मान लीजिए कुछ समय के लिए ही ऐसा हो जाए, हमेशा की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर रहना जो है वो संभव हो जाएगा। तिल भर भी जगह इस पर नहीं होगी, हर तरफ प्राणी ही प्राणी होंगे।
तो ये जो प्रकृति का बैलेंस है वो भी भगवान जी हम पे कृपा करते हैं, इसलिए प्रकृति का संतुलन बना रहता है। क्योंकि ये अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए तो हर तरफ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसा कि हम बहुत बार देख चुके हैं। अभी पीछे कोरोना गया, उत्तराखंड में भयंकर त्रासदी हुई। अभी पिछले कुछ महीने पहले ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में हुआ। संसार में अलग अलग जगह कुछ ना कुछ, जब मनुष्य प्रकृति से खिलवाड़ करता है तो उसको प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ती हैं। फिर कहा मैं ही सत और असत हूं। कि जो सत्य है वो भी मैं हूं, और सत्य का अभाव भी मैं ही। जैसा हमने श्लोक नंबर 16 अध्याय 2 में किया था, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। वास्तव में जो असत है कोई उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो केवल सत्य का भाव है। और भगवान सत्य स्वरूप है, तो इसलिए वे सत्य और असत्य दोनों ही हैं। चलिए आज हम श्लोक नंबर 20 और 21 लेने की कोशिश करेंगे, हालांकि मुझे लगता नहीं है ले पाएंगे। सर बीसी ले लेते हैं आज। हाँ जी, आप बीसी बोल लीजिए। हाँ जी। त्रैविद्या मां सोमपः पूत त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में अपना विशेष उद्देश्य जो उसका रहता है उसे कैसे पूरा करता है, कैसे प्राप्त करता है, इसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है, जो आज से शुरू हो रहा है। ये जो कुछ भी दुनिया में होता है वो 3 अलग अलग प्रकार की गतिविधियां उनके ही कैटेगरी में आता है। जो पहले प्रकार के व्यक्ति हैं वो इस संसार में अपने स्वार्थ को लेकर कार्य करते हैं। उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो अपनी अहंकार को पुष्ट करने और अहंकारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसलिए वे हमेशा मानसिक रूप से परेशान
और दुख से पीड़ित रहते हैं। दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं वो अपने जीवन में महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और अपने जो उन्होंने लक्ष्य चुन रखा है उसे पाने के लिए वो सेवा भी करते हैं और बलिदान भी करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ये जो सेवा और यज्ञ करने वाले लोग हैं उन्हें पुण्य मिलता है, जिसके फलस्वरूप वे स्वर्ग आदि लोकों को जाते हैं। और तीसरी श्रेणी के लोग वे हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करते हैं। वे मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, अपने कार्यों, भावनाओं और विचारों को उस ईश्वर को पाने के लिए अर्पित करते हैं। और ये लोग अंततः अपने सांसारिक यात्रा जो है उससे मुक्त हो जाते हैं और परमानंद प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक जो पथ है उस पर किसी व्यक्ति की दिशा उसकी आध्यात्मिक स्थिति से अधिक मायने रखती है कि उसकी दिशा क्या है। क्योंकि आध्यात्मिक पथ पर बहुत तरह के लोग चलते हैं, लेकिन किस दिशा में चलते हैं ये महत्वपूर्ण है। एक धर्मी व्यक्ति सांसारिक भोगों की ओर बढ़ सकता है, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं होगा। जबकि एक अधर्मी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग को अपना सकता है और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकता है। तो आध्यात्मिक जीवन में यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हैं, बल्कि यह कि आप विकास का मार्ग अपनाने के लिए, आध्यात्मिक विकास का मार्ग अपनाने के लिए कौन सी दिशा चुनते हैं। भगवान उन सकामी उपासकों के आचरणों का वर्णन करते हैं जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि कर्म करते हैं। और श्लोक 20 और 21 में भगवान जी ने जो स्वर्ग भोग के लिए यज्ञ आदि कर्म करते हैं उनका इस संसार में किस तरह से आना जाना लगा रहता है उसके बारे में बात ही करें। तो इससे पहले हम श्लोक की चर्चा आरंभ करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दिया था आई थिंक, है ना? नहीं सर, एक चलिए। तो जो ये कहा कि त्रय विद्या सोमपाह उपापा,
कि जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस पीने वाले, पूत पापा, पाप रहित पुरुष, वे पाप रहित पुरुष जो सोम रस पीते हैं वो स्वयं को पाप से शुद्ध कर लेते हैं। यहाँ सोमरस जैसे कि एक भ्रांति हमारे समाज में दिखाई देती है इस बात को लेकर, वो शराब की बात नहीं है। ये उस अमृत, दिव्य अमृत की बात है जिससे देवता लोग अमर होने के लिए पीते हैं। सोमरस के बारे में अलग अलग मत जो हैं वो व्यक्त किए गए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सोमलता कोई दुर्लभ वनस्पति थी जो समय के साथ लुप्त हो गई। औषधि नाम पति सोमम, सोम कोई शराब सुरा नहीं थी, ये औषधि थी। तो जो लोग ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं वे अमृत का पान करते हैं, उस अमृत का जो प्रभु की मिठास के, भगवान के प्रेम के रूप में उन्हें प्राप्त होती है, और वे पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं। फिर कहा माम यज्ञ रिष्ट्या स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गंति प्रार्थयन्ते, कि जो मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। जो लोग स्वर्ग जाने की इच्छा से देवताओं की यज्ञ करते हैं वे केवल कुछ समय के लिए ही स्वर्ग में रह पाते हैं, क्योंकि मनुष्य जितने मर्जी शुभ कर्म करे, कुछ ना कुछ बुरे कर्म साथ में हो ही जाते हैं ना चाहने पर भी। संसार का कुछ चलन ही ऐसा है कि इसमें आप केवल शुभ कर्म नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पाप कर्म आपसे अनजाने में हो ही जाते हैं। तो पुण्यों की इतनी संपत्ति आप इकट्ठी नहीं कर सकते कि आप हमेशा के लिए स्वर्ग में रह जाएं। यहां तक कि जो इंद्र का पद है वो भी स्थायी नहीं है। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वह एक पद का नाम है। तो वहां पर आना जाना लगा रहता है। जैसे ही मनुष्यों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं वे वापस धरती पर आते हैं। ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकः, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर दिव्य दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति, स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। एक सीमित कारण एक सीमित ही प्रभाव उत्पन्न करता है। तो बेशक आप स्वर्ग में जाओ, वहां सब सुख भोगो, लेकिन बाद में आना तो यहीं पड़ेगा।
भगवान वास्तव में यहाँ उन लोगों की जो मनोदशा है उस पर प्रहार कर रहे हैं जो यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले, जो तीनों प्रमुख वेदों के कर्म कांड भाग में वर्णित जितने भी यज्ञ आदि हैं, जिनके अनुष्ठान से तरह तरह के फल प्राप्त होते हैं, उनकी कामना से प्रेरित होकर करते हैं। और जो यज्ञ का विधान है उसके अनुसार सोमरस का पालन करते हैं। वे यज्ञ आदि द्वारा भगवान की पूजा अगर करते भी हैं तो भी उनको स्वर्ग पाने की कामना रहती है, तो इसलिए उनकी पूजा का जो उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति नहीं बल्कि स्वर्ग की प्राप्ति होता है। तो जैसे ही उनके पुण्य क्षीण होते हैं तो उनकी आत्माएं फिर उस मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए फिर से इस पृथ्वी पर वापस आते हैं। इस विषय में काफी बात होती है कि उपनिषदों और गीता में वेदों का, खासकर वैदिक कर्म कांड का विरोध है। इसका कारण ये है कि उपनिषदों में यज्ञों को एक कमजोर नौका बताया गया है। गीता में जो वेदों में रत उन लोगों के लिए समाधि को अनुपयुक्त बताया गया है जो कामनाओं से युक्त होकर स्वर्ग का फल देने वाली वेदों की वाणी को फॉलो करते हैं। आपको ध्यान होगा दूसरे अध्याय में भगवान जी ने कहा था त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्चन। तो इस आधार पर उपनिषद और गीता को वेद विरोधी मानने वाले इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कठोपनिषद में नचिकेता ब्रह्म विद्या की जो तीसरा उसने वरदान मांगा, उससे पहले नचिकेता अग्नि की विद्या सीखना चाहता है। यमराज भी उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान बाद में सिखाते हैं, यज्ञ विद्या का उपदेश पहले देते हैं। जहां तक गीता की बात है, गीता ने तो यज्ञ की भरपूर प्रशंसा की है। गीता जी के तीसरे अध्याय में श्लोक 9 से लेकर 16 तक यज्ञों के बारे में भगवान जी ने बहुत सी बातें की। तो इसलिए उपनिषद और गीता वेद विरोधी हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन यह प्रश्न बना ही रहता है कि उपनिषद और गीता में ऐसी बातें क्यों आती हैं जिनसे ये आशंका उत्पन्न हो। वास्तव में वेद में जिस कर्म कांड का प्रतिपादन किया हुआ है
उसकी दो विधियां हैं। पहली तो ये कि उस कर्म कांड द्वारा किसी लौकिक या परलौकिक कामनाओं की पूर्ति की जाए, जैसे यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति, या अन्य तरह के, कोई वर्षा के लिए करता है, कोई विभिन्न उद्देश्यों के लिए यज्ञ किए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन कर्मों को सकाम भावना से किया जाए या नहीं। तो देखना होगा कि हमें हमारे भीतर कामनाएं हैं कि नहीं। ऊपरी तौर पर यह कह देने से हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, हम तो केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर ये ऊपरी तौर से कहेंगे तो सत्य की खोज नहीं हो पाएगी। हमें यह स्वीकारना होगा कि कामनाओं को छोड़ना इतना आसान नहीं। कोई बिरला ही होता है जो इन कामनाओं से मुक्त हो पाता है। तो इसलिए, क्योंकि ज्यादातर मनुष्यों में कामनाओं की पूर्ति की इच्छा थी, इसलिए सभी धर्मों में कामनाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के साधन उपलब्ध हो गए। वैदिक परंपरा यज्ञ के माध्यम से कामनाओं की पूर्ति मानती है। किसी दूसरी परंपरा में किसी मजार पर जाकर मनौतियां मांगी जाती हैं। तो कोई किसी खास जगह पर जाकर कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कोई ऐसे संतों के शरण में जाते हैं जहां रोग आदि की से छुटकारा पाया जा सके। तो कहने का भाव ये है कि कोई भी धर्म कामनाओं को जितना भी नकारता रहे, लेकिन उसके न्यायी तो कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढ ही लेते हैं। मूर्ति नहीं तो मजार, मजार नहीं तो मंत्र, या कुछ और। अब सवाल है कि गीता जी में ऐसे साधनों के प्रति क्या दृष्टि है, क्या दृष्टिकोण है। तो वहां आता है कि जिन कामनाओं की पूर्ति ऐसे साधनों से होती है, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कामना है वो है स्वर्ग की प्राप्ति। सकाम कर्म जिनका वेदों में वर्णन है, स्वर्ग तक की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। गीता इस बात को मानती है। लेकिन वे साथ ही यह भी कहती है कि इनसे स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी भी कर्म का फल अंततः नश्वर ही होगा। क्योंकि जब कर्म के जो किया गया है उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे और स्वर्ग आदि से वापिस आना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस प्रकार मनुष्य आवागमन के चक्कर में पड़ा रहे। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो उपनिषद, और जो कि वेदों में ज्ञान कांड है, कर्म कांड के बाद आता है, और गीता, ये दोनों ही सकाम कर्मों को हीन दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कर्म का संपादन केवल
सकाम भावना से किया जाए ये जरूरी नहीं। गीता जी में निष्काम भाव से किए गए कर्मों पर जोर दिया गया है। कौन से कर्म किए जाएं, कौन से ना किए जाएं, इस बारे में तो शास्त्र जो है उनमें कहा ही गया है, और कर्तव्य कर्मों की जानकारी भी शास्त्रों में है। लेकिन उपनिषद और गीता हमें ये जरूर कहते हैं कि जो वेद विहित कर्म है, जो शास्त्रों में बताए गए कर्म हैं, उनको करते हुए हम फल की इच्छा को छोड़ दें। फल की इच्छा के जुड़ते ही हम संसार से जुड़ जाते हैं और तुरंत हम मोक्ष से दूर हो जाएंगे। और उपनिषद और गीता हमें यही चेतावनी देते हैं। वेदों में दो दर्शन हैं, एक का नाम है पूर्व मीमांसा और दूसरे का नाम है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कामनाओं की पूर्ति के साधन बताए गए हैं, और कामनाओं से मुक्ति का जो उपाय है वो उत्तर मीमांसा ने बताया है। तो ये जो दोनों मीमांसाएं हैं, दो अलग अलग प्रकार के अधिकारियों के लिए है। तो उपनिषद और गीता ये वेद विरुद्ध नहीं। तो गीता जी में ये बात जैसे श्लोक में बताई गई है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिनमें कामना है वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा। उन्हें भोग और ऐश्वर्य तो मिलेंगे, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। इसी स्थिति को और अच्छे से स्पष्ट करते हुए इस श्लोक में बताया गया कि त्रैविद्या के जानकार सोमपान द्वारा पापों का निवारण कर भगवान का यज्ञ के द्वारा पूजन करते हैं, लेकिन स्वर्ग की कामना के साथ। तो जो कामनाओं से बंधे हुए कामी लोग हैं वे आवागमन को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय बाद स्वर्ग से वापस आना ही होता है। इस बारे में कुछ और बातें 21वें श्लोक में कही गई हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद राणा सर। ये बहुत ज्यादा इको है इसमें। धन्यवाद राणा सर आज के इस श्लोक की व्याख्या के लिए। इसी चर्चा को कल जारी रखेंगे श्लोक 21 के साथ। और इसी के साथ सर से निवेदन कि आज समापन की ओर बढ़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन।